Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our mathematics book by Coral Publisher. And the name of our book is Basic Mathematics Class 2. और आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है टाइम एंड कैलेंडर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले है टीचर पेज। चलिए समझाती हूँ मैं इसे। The teacher will show the student a wall clock and draw the same on the green board as follow. The clock has 12 long divisions showing hours. The dial or face of the clock is divided into 6 small divisions. Each division represents on 1 minute. The hour hand shorthand take 12 hours to make a complete round of a clock. The minute hand long head take 1 hour to make a complete round of clock. घड़ी है, देखिए पिक्चर है। घड़ी में 1 से लेके 12 तक नंबर होते हैं। 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई आर की होती है, मतलब घंटे की, जो 12 घंटे लेती है एक राउंड कंप्लीट होने के लिए। बड़ी सुई मिनट की होती है, जो 1 घंटा लेती है पूरे राउंड को कंप्लीट करने के लिए। घड़ी का जो फेस होता है उसे हम डायल कहते हैं। 1 hour is equal to 60 minutes, 1 day is equal to 24 hours. As time passes, these two hands move. जैसे जैसे समय बढ़ता है ये दोनों घड़ी के हाथ घूमते हैं। Now the teacher will show them the clock, help the children to read time as shown by a clock. When the minute hands moves between 2 digits, it covers 5 minutes. जब 12 से लेके 1 तक में जब सुई जाएगी तो कितने मिनट लेती है? वो 5 मिनट लेती है। For example, when moves from 12 to 1, 12 से 1 पे जाएगी, 5 मिनट लेगी। कितने मिनट्स लेगी? 5 मिनट लेगी। ये शॉर्ट हैंड है और ये लॉन्ग हैंड है किसका? क्लॉक का। Now he or she will draw different clocks on the board and show the same time in the clock as the given below. देखिए स्मॉल हैंड 3 पर है और बिग हैंड 12 पर है। इसका मतलब 3 o'clock हुए हैं। फिर बड़ा हैंड 1 पर आ गया, डेट्स मीन 3:05 मिनट, 3:10 मिनट, 3:15 जिसे हम कहते हैं 3:15। देन 3:20, 3:25 minute hand at 3 and our hand is just ahead of 3. It is 3:15. जब छोटी सुई 3 पर और बड़ी सुई 6 पर आती है, डेट्स मीन 3:30 जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब है 3:30। देन 3:35, 3:40, 3:45 को हम कहते हैं 3:45 जिसे हम 3:45 कहते हैं। देन 3:50, 3:55 एंड इन लास्ट जब छोटी सुई 4 पर और बड़ी सुई 12 पर आई, इसका मतलब क्या टाइम हुआ है? 4 o'clock. Hour hand at 4 and minute hand at 12. It is 4 o'clock. Now reading the clock time 8 o'clock, 8:15. That's mean 8:15. 8:30 को हम कैसे पढ़ते हैं? 8:30. 8:45 को हम पढ़ते हैं 8:15 या हम कहते हैं 8:45, 9:45. Then 9 o'clock, that's mean 9 o'clock. 9 बज गए। Now exercise 1. Write the time. क्लॉक को देखिए और टाइम लिखना है। बताइए कितने बजे हैं? 9:30, जिसे हम क्या कहते हैं? 9:30. उसके बाद 10:45, that's mean 11:45. Next 11 o'clock, 11 बज गए। नेक्स्ट छोटी सुई 2 पर है, बड़ी सुई 6 पर है, डेट्स मीन 2:30। हम इसे लिखेंगे 2:30। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्लॉक एंड राइट द टाइम एज 1/2, 1/4 और 1/4। घड़ी में टाइम दिया हुआ है, पढ़िए, बताइए
कि वो हाफ पास्ट है, क्वार्टर टू है या क्वार्टर पास्ट है? बताइए, 2:30 बजे हैं, क्या है ये टाइम? हाफ पास्ट। 3:45, that's mean quarter two. 4:15, that's mean quarter past. Then 5:45, quarter two, again quarter two, then half past. My dear kids, rest of the exercise you have to complete by yourself. Write the time in the clock. One has been done for you. अब आपको क्या करना है? फिर बताना है क्या टाइम हुआ है और लिखना है 12:15. That's mean quarter past 3. 12:15. Then 5:45. 5:45 इसे हम लिखेंगे quarter to 6. नेक्स्ट 2:30, हम यहाँ टाइम लिखेंगे 2:30 और यहाँ लिखेंगे हाफ पास्ट 2. Now move to next question. Question number 4. To show the given time, draw both hands of the clock. टाइम दिया हुआ है, हमें घड़ी के दोनों हाथ बनाने हैं. टाइम है 12:30, तो छोटी सुई 12 और 1 के बीच में आएगी, बड़ी सुई 6 पर आएगी. नेक्स्ट 7:30, छोटी सुई 7 और 8 के बीच में आएगी, बड़ी सुई 6 पर आएगी. नेक्स्ट 9:15, छोटी सुई 9 पर, बड़ी सुई 3 पर. That's mean 9:15. Question number 5. Draw a line from each clock to match the time. क्लॉक है, टाइम दिया हुआ है, आपको घड़ी को देखना है और सही टाइम से मैच करना है. My dear kids, question number 5 you will do by yourself. Now we will learn about days of the week. हफ्तों के नामों के बारे में अब हम पढ़ेंगे. A day is a period of 24 hours. The day starts at 12 at night. रात को 12 बजे नया दिन शुरू होता है. 7 days make a week. 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनाते हैं. We have a name for each day of the week. The name in order are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. The week begin with Monday. मंडे से हफ्ता शुरू होता है और खत्म होता है संडे को, जिसे हम क्या कहते हैं? संडे इज अ हॉलीडे. आफ्टर संडे द नेक्स्ट वीक स्टार्ट्स अगेन विद मंडे. संडे के बाद फिर नया हफ्ता शुरू होता है मंडे से. एक चीज है, नाउ देयर इज अ नोट. टुडे इज द प्रेजेंट डे, द डे विच इज गोइंग ऑन. जो दिन चल रहा है या जो दिन है उसे हम टुडे कहते हैं. जो दिन बीत गया, जो कल था, उसे हम यस्टरडे कहते हैं. जो नया दिन आएगा, कल आएगा, उसे हम टुमारो कहते हैं. नाउ एक्सरसाइज 2, फिल इन द ब्लैंक. सेकेंड डे ऑफ द वीक. वीक का सेकेंड डे कौन सा होता है? फर्स्ट डे होता है मंडे, तो सेकेंड डे है ट्यूसडे. फिफ्थ डे ऑफ द वीक. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. हफ्ते का 5वां दिन. थर्ड डे ऑफ द वीक. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. सिक्स डे ऑफ द वीक. सिक्स डे कौन सा होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच डे विल कम्स आफ्टर. अब आपको बताना है इन दिनों के नाम के बाद कौन सा दिन आएगा. ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? वेडनेसडे. फ्राइडे के बाद सैटरडे. संडे के बाद क्या आता है? मंडे.
थर्सडे के बाद फ्राइडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे और मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। माय डियर किड्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच डे कम बिफोर। अब आपको बताना है जो दिनों के नाम दिए हुए हैं इनसे पहले कौन सा दिन आता है। माय डियर किड्स, क्वेश्चन नंबर 3 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डेट टुडे? आपको लिखना है आज कौन सा दिन है। विच डे इट वॉज येस्टरडे, कल कौन सा दिन था। विच डे विल बी टुमारो, कल कौन सा दिन होगा। विच डे इट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद कौन सा दिन होगा। और आप लास्ट में है विच डे इट वॉज डे बिफोर येस्टरडे, कल से पहले कौन सा दिन था। माय डियर किड्स, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ कैलेंडर ऑफ 2020, कैलेंडर है 2020 का। We use calendar to know the days, week and month of an year. कैलेंडर का यूज हम क्यों करते हैं? किसी दिन को देखने के लिए, किसी हफ्ते को देखने के लिए या फिर किसी महीने को देखने के लिए। There are 12 months in a year. एक साल में 12 महीने होते हैं। Every 4th year is a leap year. हर 4 साल बाद क्या आता है? लीप ईयर आता है। An year has 365 days. एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है क्योंकि फरवरी 29 डेज की होती है, तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। नाउ जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 30, जून में 30, जुलाई एंड अगस्त में 31 डेज होते हैं, सितंबर में 30, अक्टूबर में भी 31 होते हैं, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 डेज होते हैं। मंथ हैव 30 और 31 डेज, फरवरी हैज ओनली 28 डेज, बट वंस इन अ 4 ईयर इट हैज 29 डेज। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं। As you can see number of days of each month in the calendar. कैलेंडर में हमने हर महीने में कितने दिन होते हैं अभी देखा है। Now time to do some exercise. Look at the calendar given on previous page and fill in the date. आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में? पीछे जो कैलेंडर दिया हुआ है उसको देखना है और जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उसके आंसर देने हैं। 3 days after 2 June. 3 days 2 जून के बाद 3 दिनों कौन से होते हैं? 4 days before 4 May, 2 days after 29 अप्रैल। इसी तरह से आप अच्छे से कैलेंडर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आपको कैलेंडर को देखना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। हाउ मेनी मंडेज आर देयर इन सितंबर? सितंबर मंथ में आपको देखना है कितने मंडे हैं। Number of month have 31 days. Number of month have 30 days. Which day of the week is your birthday? हफ्ते के कौन से दिन आपका जन्मदिन होता है? आप अपनी बर्थडे डेट देखेंगे और ये बताएंगे उस दिन कौन सा डे है। My dear kids, exercise 3 you have to do by yourself. Now question number 3, match the following. सही मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ दिनों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ क्या है? डेट है। आपको मैच करना है कि ये वाला दिन कौन सी डेट को आता है। न्यू ईयर, न्यू ईयर कब आता है? न्यू ईयर आता है 1 जनवरी को। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। टीचर डे हम मनाते हैं 5 सितंबर को। गांधी जयंती हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? ये तो सबको पता है। इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15 अगस्त को। क्रिसमस डे हम मनाते हैं 25 दिसंबर को और चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं 14 नवंबर को। My dear kids, now question number 4. Months make an year. एक साल कितने महीने मिलकर बनाते हैं? 12 months make a year. Days make an year.
कितने दिन मिलकर एक साल बनाते हैं? 365 या फिर हम लिखते हैं 366. Question number C and question number D you have to do by yourself. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.